जैसे कल मैंने आपको बोला था कि जो हम इस वीक में पढ़े हैं उसका यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले आप जो है एक फ्रेश पन्ना निकाल लीजिए। पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक, चले स्टार्ट करें। इन वालों, आप लोग भी, भले ही मैं आपका आंसर नहीं चेक कर सकता, ठीक है, जो YouTube में जुड़ेंगे उन लोग भी अपना आंसर खुद पहले चेक करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपने जो बनाया है वो किस बेसिस बनाया है और यहां पर आंसर जो है हम कैसे लेंगे, इसको अपने ने क्या करना है, देखना है। तो चलिए, जो इस वीक में हम लोग पढ़े हैं, जो 4 क्लास हुआ है, उस 4 क्लास के बेस पर ये क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन विकास को दर्शाता है, यानी कि आपको वो बताना है जो विकास के संदर्भ में सही है। पहला, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया कहने का मतलब है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है। तो यही कथन जो है आपको क्या मिलेगा, सही मिलेगा। इसके बाद देखिए आगे, विकास जैसे ही किशोरावस्था को प्राप्त करती है उसके पश्चात रुक जाती है। चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, विकास जो है लाइफ टाइम या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यह कथन क्या होगा, गलत होगा। विकास एक संकुचित नहीं, विकास एक कैसी अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, जबकि मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को यह क्या करेगा, दर्शाएगा। लेकिन यहां पर संकुचित है, इसलिए यह भी पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए पहले का आंसर क्या होगा, ए होगा। यदि आपने ए किया है तो आप इस प्रकार से करें, और यदि आपने ए नहीं किया है तो ऐसे गलत करके यहां पर सही आंसर आप क्या करें, मेंशन कर दें। ओके, और रोंटा ही नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन, हरलॉक महोदय के अनुसार विकास की अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था के पश्चात क्या आता है। तो पहले तो आप ये देखो कि हरलॉक महोदय के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो टोटल कितनी अवस्थाएं, 11 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था कौन सी, गर्भावस्था के बाद, शैशवावस्था के बाद, बचपन के बाद, पूर्व बाल्यावस्था के बाद। अब यहीं पर से आपको प्रश्न पूछा है कि कल बताया था मैं, उत्तर बाल्यावस्था के बाद आपको सीधा डायरेक्ट कहां पहुंचाया जाएगा, पूर्व किशोर अवस्था में। लेकिन यहां पर जो है आपको एक बहुत ज्यादा बदलाव दिखते हैं, इसलिए बीच में एक कड़ी आती है जिसे क्या कहा जाता है, वयः संधि कहा जाता है। पूर्व किशोर अवस्था के बाद क्या आएगा, उत्तर किशोर अवस्था, उसके बाद क्या आएगा, प्रौढ़ावस्था, फिर क्या आएगा, मध्यावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। ये किसके अनुसार, हरलॉक के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है, यानी कि आपको उस कथन की पहचान करना है जो सही नहीं है। ठीक, आप याद रखें, जो हमारे यहां टेस्ट होगा, जो हम आपको क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन के कठिन सीमा का सबसे ऊपर लेवल वाला होगा। यदि आप इसको बना लिए तो आपको कोई दूसरा क्वेश्चन घुमा नहीं सकता। ठीक, वही क्वेश्चन रहेंगे, सेम टू सेम पूछेगा, बस पैटर्न क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। जी हां, जब भी विकास होगा तो उसमें क्या आएगा, मैच्योरिटी आएगा। ठीक, उसके बाद विकास में आपको चेंजेस का सीरीज दिखेगा। ठीक, क्या दिखेगा, चेंजेस का सीरीज दिखेगा। तो यह कथन क्या है, सही है। मस्तकाधोमुखी विकास पैर से सिर की ओर होता है। यदि हम मस्तकाधोमुखी को देखें तो मस्तक, अधः और मुखी, तो मस्तक अधोमुखी का मतलब होता है सिर से नीचे की ओर। इसका मतलब क्या होगा, सिर से नीचे की ओर, और सिर से नीचे क्या है, पैर है। इसलिए ये वाला कथन क्या दिखेगा, आपको गलत दिखेगा। इसलिए 3 का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक, तीसरा देख लिए, प्रत्येक बालक का विकास दर व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है, जो व्यक्ति, मान लो कोई बालक है, विकास कर रहा है, 2 अलग अलग बालकों में, उनमें जो आपका डिफरेंसिटी होगी उसी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसलिए तीसरा का आंसर क्या हुआ, आपका बी हुआ। उसके बाद देखिए चौथा कथन, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कथन और कारण वाला, तो आप दोनों को पहले ध्यान से पढ़ा करो, कथन और कारण को।
यदि कथन और कारण दोनों सही है तो तीसरा मैटर ये लाता है कि जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले दोनों कथन को चेक करते हैं। कथन देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, इनकी गति जो है आपका समान नहीं होगा। जैसे नाखून जिस गति से बढ़ते हैं उस हिसाब से आपके पैर या आपके हाथ नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। नाक बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। दांत बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। दूसरा है कारण, देखिए, बालक के विकास में तीव्रता और मंदता का सिद्धांत काम करता है। जी हां, कल हमने देखा था विकास के सिद्धांत में कि कुछ चीजें एकदम तीव्र गति से जाएंगी और कुछ चीजें मंद गति से जाएंगी। हमने यह भी देखा था कुछ बालकों में तीव्र गति से विकास होता है और कुछ बालकों में मंद गति से विकास होता है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। अब हम चेक करेंगे कथन कारण की व्याख्या करता है कि नहीं करता है। कैसे चेक करोगे? जब आप कथन पढ़ना शुरू करोगे तो कारण को पढ़ने से पहले इसलिए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इसलिए। और जब आप कारण से ही स्टार्ट करेंगे तो आपको कारण खत्म होने के बाद क्योंकि का यूज करना है। अब देखिए, बालक के विकास में तीव्रता और मंदता का सिद्धांत काम करता है, इसलिए शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती। या फिर मान लो यहां से शुरू किए, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती क्योंकि बालक के विकास में तीव्रता और मंदता का सिद्धांत काम करता है। ओके है? यदि ये आपको सूट करेगा तो समझ जाना कि ये व्याख्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अब ऑप्शन पे पहुंचो। उपरोक्त दोनों कथन सही है, ठीक, परंतु कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन सही होते हुए भी ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सही है परंतु कारण कथन की क्या करता है? व्याख्या करता है। इसलिए 4 का आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा। समझ में आई बातें? समान प्रतिमान के सिद्धांत में क्या होता है? दो लोगों में पैटर्न समान होता है। हमने ये बताया था ना, हमने दर बराबर होता है नहीं बोला था। यदि मान लीजिए मेरे में सिर से पैर की विकास हो रहा है तो इसके में भी होगा, इसके में भी होगा, उसके में भी होगा। ये मैं बोला था कि केंद्र से परिधि की ओर काम करता है तो मेरे में काम कर रहा है तो सब में काम करेगा। समान सिद्धांत में पैटर्न समान होता है, गति क्या होती है? अलग अलग होती है। ओके डियर, कोई बात। और जब भी डाउट आए तो आप पूछने का क्या करें? प्रयास करें। 5वां क्वेश्चन, विकास कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल सही है, विकास कभी समाप्त नहीं होती। क्यों समाप्त नहीं होती? क्योंकि इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इसमें निरंतरता का सिद्धांत पाया जाता है, क्योंकि इसमें विकास एक समान गति से होता है। भले ही पर के दोनों कथन सही है, लेकिन अपने को यह देखना है कौन सा इसमें फिट हो रहा है। तो जो कल आपने निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा था, निरंतरता का सिद्धांत बच्चा ये कहता है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है। गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक या जीवन पर्यंत तक ये क्या होता है? चलते रहता है। इसलिए 5 का आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। कोई बात नहीं, गलत किए होगे तो अच्छी बात है, गलती करोगे तभी सीखोगे। एक इंसान जब गाड़ी से गिरता है तब उसको मालूम चलता है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो गिरने की संभावना है। जब तक गिरोगे नहीं तब तक आप नहीं जान पाओगे कि कैसे में गिरा जाता है। ओके है? इसलिए गलत होना भी क्या है? जरूरी है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 6, बालक एक पुस्तक के समान है और हर अध्यापक को इसका अध्ययन करना चाहिए। किसने बोला था? किसने बोला था? रूसो, जो कि कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे।
उन्होंने बालक के विकास को लेकर या मनोविज्ञान को लेकर एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या था? प्रकृतिवादी सिद्धांत। और उस प्रकृतिवादी सिद्धांत में उन्होंने दो बातें कही थी। पुस्तक क्या था उसका? इमाइल। इमाइल नामक पुस्तक लिखा था किसने? रूसो ने। और उसमें यह बताया उन्होंने कि बालक को प्रकृति के बीच में उसका विकास होता है, तो बालक को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, यह बात बोला था। और दूसरा, बालक एक पुस्तक के समान है जिसे हर अध्यापक को क्या करना होगा? पढ़ना होगा। ये किसका कथन था? रूसो का। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन 7, बाल विकास के परंपरागत विचारधारा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? यानी कि गलत विचारधारा को आपको क्या करना है? खोजना है। सबसे पहली विचारधारा, परंपरागत विचारधारा कहने का मतलब है जो पूर्वजों के विश्वास पर चली आ रही है, जो लोग पहले से बालक के बारे में क्या करते हैं? मानते हैं। सबसे पहले बालकों के जन्म के संदर्भ में शुभ और अशुभ नक्षत्र के अनुसार आगे बालक के जीवन के बारे में विचार किया जाता है। बिल्कुल सही है। जब बालक का जन्म होता है तो लोग ये बोलते हैं कि यह जो है शुभ नक्षत्र में आपका जन्म लिया है और यह जो है आगे चल के एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्लियर है? तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा, वंशानुक्रम यह बताता है कि माता और पिता जैसे होते हैं वैसे ही संतान भी देखने को मिलता है। बताया था कल मैं आपको, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फैरका, जैसे जैसे दई दादा उसने उसने लइका, है ना। तीसरा, लिंग भेद के अनुसार पुरुष को शक्तिशाली और स्त्री को कमजोर माना गया है। यह भी सही है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक, तो इस कथन को आपको चेक करना है। तो जब हम पहली क्लास में आपको पढ़ाए थे तो हमने जो है अरस्तु के आत्मा के विज्ञान से लेकर के वाटसन के कहां तक पहुंचा था? व्यवहार के विज्ञान तक पहुंचा था। और लास्ट में यह डिफाइन किया था कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक अध्ययन था किसका? पशु का। जिसमें एक अध्ययन था किसका? पक्षी का। जिसमें एक अध्ययन था किसका? मानव का या मनुष्य का। ठीक, तो उपरोक्त कथन क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसमें हमने देखा गर्भावस्था से कहां तक जाते हैं हम? जीवन पर्यंत या मृत्यु मरते तक इसको हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? ए होगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, विकास का कौन सिद्धांत बताता है कि दो बालक यदि समान आयु के और समान वातावरण में हैं फिर भी उनमें अंतर पाया जाता है? जैसे आप खुद देखे होंगे, मान लीजिए एक एक घंटे के अंतराल में किसी के यहां दो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो भले ही उनका चेहरा मुद्रा समान रहता है, लेकिन उनमें जो है उनके शरीर में, उनके कार्य करने की शैली में, उनके विचार में, उनके अंगों में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। ये अंतर किसको दिखाता है? तीव्रता और मंदता को दर्शाएगा क्या? नहीं दर्शाएगा। ये तो उसकी गति को दर्शा रहा है। इसलिए कथन क्या होगा? गलत होगा। व्यक्तिगत भिन्नता, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये बताता है कि दो उंगली समान नहीं होते। यानी कि हर दो व्यक्ति में, चाहे एक ही माँ बाप के संतान हो, चाहे क्या बोलते हैं दो अलग अलग घर के लोग हों, उनमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाएगा। ये क्या बताता है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत को दर्शाता है। समान प्रतिमान में पैटर्न सेम होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके है, आगे बढ़ा जाए। चलिए 10वां क्वेश्चन, दिए गए जोड़ी में से कौन सा असंगत है? यहां पर प्रश्न आपको यह भी पूछा जा सकता है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है, कौन सा जोड़ी बेमेल है, ऐसे करके प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है। तो असंगत मतलब आपको मिस मैच को फाइंड करना है। कौन सा संगत है बोलेगा तो मतलब दोनों का यदि मैच है उसको फाइंड करना है। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था, क्या यह बात सही है? सही है। व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा था, यह भी बात सही है। ओके। साइकोलॉजिया पुस्तक जो है रूसो ने नहीं दिया था। रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? इमाइल है। जबकि साइकोलॉजिया 1590 में किसने दिया था?
रुडोल्फ गोएकल ने दिया था। ओके है। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड ने बसाया था। और ये विलियम वुंड कहां बसाया था? जर्मनी के कौन से शहर में? लिप्जिंग शहर में बसाया था। कब बसाया था बेटा? 1879 में बसाया था। कब बसाया था? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पशु, पक्षी और इंसान के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यस और नो? तो ये कथन क्या है? सही है। अपने को कथन कौन सा फाइंड करना है? गलत कथन फाइंड करना है। ठीक। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिप्जिंग शहर में हुआ था। अभी बताया मैंने, विलियम वुंड ने किया था। कब? 1879 में। इसलिए यह भी कथन सही है। मनोविज्ञान पूर्व काल में दर्शन शास्त्र का ही एक शाखा हुआ करता था। यह कथन भी क्या है? सही है। यानी कि जब हम स्टार्टिंग में देखें तो सभी विषयों की जननी किसको माना जाता है? दर्शन शास्त्र को माना जाता है। बाल मनोविज्ञान पहले किसके अंतर्गत आता था? दर्शन के अंतर्गत आता था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा।